हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ शुक्ला स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने हमारी पिछली वीडियो में जिस तरीके का प्यार सपोर्ट हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी प्यार और सपोर्ट के कारण मैं आज आप सबके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 आप सबके लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, तो आज हम उसी के आगे स्क्वायर रूट को डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। A square root of a number which on multiplication by itself gives the original number। मतलब कोई नंबर अगर खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल नंबर देता है, वही उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। वी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x बाय अंडर रूट x। यानी कोई जनरल नंबर x है, उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अंडर रूट x। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये आपका नंबर है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 2। अब आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो कि आप 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 4, जो कि क्या है? आपका ओरिजिनल नंबर है। तो पूरी तरह से डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। अंडर रूट 9, इसका अंडर रूट वर्ग स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। अब आप चेक करने को फिर से चेक कर सकते हो कि 3 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 9, जो कि ओरिजिनल नंबर है। हमें इसी का तो स्क्वायर रूट पूछा था। ठीक, समझ में आया बच्चों? अब कुछ क्वेश्चंस और इस पे देख लेते हैं। जैसे 144। अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे? आप रूट अप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। क्यों? क्योंकि आप 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 144, जो कि क्या है? आपका ओरिजिनल नंबर है। इसी तरह से एक एग्जांपल्स और देखते हैं। 169, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे, कितना आएगा? 13 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 13 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। इसे आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो आपको स्क्वायर रूट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के सिर्फ 2 ही तरीके मेंशन किए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी आप इस मेथड से किसी भी बड़े से बड़े स्क्वायर रूट का क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी मेथड बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों, ये एकदम आपने जैसे छोटी क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखा होगा, एकदम हूबहू उसी के तरीके से आपको इसको निकालना है। ठीक है? इसमें आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या, कौन कौन से प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, ये आपके प्राइम नंबर्स है। और इन्हीं से आपको गिवन नंबर का क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि आप फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप 144 लिखिए और इसके बाद आप इसका क्या करना शुरू करिए? फैक्टराइज करना शुरू करिए, फैक्टराइजेशन करना शुरू करिए। किससे? प्राइम नंबर से। तो आपको ये पता है कि 144 किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो आप 2 से फैक्टराइजेशन करना इसका स्टार्ट करिए। कैसे? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 आया। फर्दर ये 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 इसमें कैरी बचा। आप इसको 2 के आगे इसके आगे शिफ्ट कर देंगे, कितना हो गया? 12, यानी 2 6 जा 12। इसके बाद 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 6 के आगे ये सेट होगा, कितना हो गया? 18, 2 9 जा 18, और ये आपका 3 से पूरा फैक्टराइज हो गया। ये पूरा 144 क्या हो गया है? फैक्टराइज हो गया है। कैसे? अब इसके आप फैक्टर्स को लिख लीजिए, जो जो आपने फैक्टराइज किया। कितना किया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरे फैक्टर्स बने किसके? 144 के।
अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये पूरे फैक्टर्स आपस में पेयर में हैं, आप इनकी पेयरिंग कर दीजिए। देखिए 3 और 3 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, और ये 2 और 2 इस पेयर इनका पेयर बन गया। अब आप इसी पेयर में से एक एक नंबर को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इस 2 में से एक 2 लिया, इस 2 और 2 में से एक 2 लिया, और इस 3 और 3 में से एक 3 लिया। कितना आया, अब इनका मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और ये आपका 144 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। यानी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली आप इस स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। आपके एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन जो कि क्या है 196, सेम तरीके से आप फैक्टराइजेशन शुरू करिए 196 को। अब आप देख रहे हैं ये भी 2 से फैक्टराइज होगा, तो शुरू आप 2 से कर दीजिए। 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर बच गया, 6 के आगे 1 शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो गया 16, यानी 2 8 ज़ा 16, फर्दर 2 से 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बच गया, 8 के आगे शिफ्ट होकर कितना हो गया 18, जो कि कितना हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। अब आप देख रहे हो ये 49 सीधा 7 का स्क्वायर होता है, यानी इस फैक्टराइज किससे होगा 49, 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49, और ये 7 किससे हो गया 1 से। जब यहाँ पे 1 आ जाता है तो आप फैक्टराइजेशन रोक देते हैं। अब ये देखिए 196 के सारे फैक्टर्स को लिख लीजिए जो आपने निकाले हैं, ये सारे उसके फैक्टर्स निकले। अब आप फिर वही काम करेंगे, क्या, इक्वल नंबर का पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब क्या, 2 नंबरों का पेयर करते हुए चलेंगे। तो 7 और 7 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया। अब जिनका पेयर आपने बनाया उनमें से एक एक नंबर को आपको बाहर ले लेना है। जैसे 2 और 2 में से आपने एक 2 ले लिया, और 7 और 7 में से आपने क्या किया, एक 7 को ले लिया। तो इस तरीके से जो आपका स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना आया बच्चों, 14 आया। कितना निकल के आया 14, यानी 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 14 होता है। तो ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों कुछ क्वेश्चंस आप घर से करेंगे, जैसे 444, 484, 729, ये 3 क्वेश्चंस, आप तीनों क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करके इनका स्क्वायर रूट निकालकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर जरूर से बताएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल नंबर। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल फैक्टर। यही तो आप कर रहे थे अभी, आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, और आप क्या निकाल ले रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल ले रहे थे। यानी इक्वल फैक्टर्स का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। इक्वल फैक्टर्स का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है किसी नंबर का पेयर इक्वल फैक्टर्स का पेयर बना ही नहीं, हो सकता है ना, तो उस केस में आप इजीली बता देंगे कि फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका पेयर बना ही नहीं, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या शर्त है कि वो प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर में लिखा जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, यानी सभी नंबर का इक्वल इक्वल पेयरिंग हो जाएगी। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, यानी आप उसे डिनोट ही नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि अगर आपने एग्जांपल्स को देखा तो आपको एक एग्जांपल छोटा सा मैं दिखाऊं, तो आप ले लेंगे 81 और आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से फैक्टराइज होगा, तो 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर बचा, 1 के आगे शिफ्ट होकर 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और ये फैक्टराइज हुआ आपका 81। अब आप 81 के फैक्टर्स को देखिए कितने हुए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए क्या ये लाइन पूरी तरह से हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, तो आपने नंबर का क्या किया, पेयर किया और इनका प्रोडक्ट लिया, तो 3 और 3 कितना आया 9, यानी 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 9। लेकिन अगर आप इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखें जो कि आपका क्या है 140,
तो अगर आप 140 का फैक्टराइजेशन शुरू करें, 140 का फैक्टराइजेशन शुरू करें तो आप देखेंगे कि आप 2 से इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं तो 2 7 जा 40 और ये रहा 0, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 0 के आगे शिफ्ट होकर 10 उसे बनाएगा, 2 5 जा 10, नाउ यू गेट 35। अब आप 35 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 से तो फैक्टराइज होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा? 5 से। 5 7 जा 35 और ये आया आपका 1। 1 आते ही फैक्टराइजेशन रोक देते हैं क्योंकि फैक्टराइज वो नंबर पूरी तरीके से हो चुका है। अब आपका ये नंबर बना 140, इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये रहा क्या आपका इंटू 7। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकेगा। तो हम इसको चेक करते हैं बेटा। तो आप देखेंगे कि 2 और 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन 5 और 7 तो इक्वल नंबर है नहीं, न इनका इक्वल फैक्टर बना। तो आप इसका कोई पेयर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 क्या है? अलोन है, अकेले हैं, तो इनका पेयर नहीं बन सकता। तो आपने क्या देखा कि ये जो 140 नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये 145 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जो इसके फैक्टर्स हैं उनका इक्वल पेयर बन ही नहीं पाया, और जब वो बन नहीं पाएगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या सर फिर कुछ ही नंबर पर परफेक्ट स्क्वायर है? क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता किसी भी तरीके से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आपके जो आगे के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में 100% मान के चलिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। और यहाँ की जो बेसिक है ये आपको उस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, और वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। क्या है? अब उस पर चलते हैं बच्चों। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि जो नंबर दिया गया आपको 720 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो क्यों कहता कि मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ? दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए? तो अब ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया अच्छा चलो नहीं है 720 मान लिया, लेकिन क्या इसको आप किसी से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं? वो भी वो नंबर क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसका भी हूबहू सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से आपको इसको टैकल करना है। कैसे? देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। 720 क्या करना है आपको? सेम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करिए इसका। कैसे करेंगे? 2 से। 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा? 1। 1 इस 2 के आगे लगकर इसको कितना बनाएगा? 12 बनाएगा, यानी 2 6 जा 12 और ये 0। फिर फर्दर 2 से 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 6 के आगे लगकर इसको 16 बनाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 0 0, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा, 0 के आगे इसको 10, 2 5 जा 10, ये 3 से 3 1 जा 3, कितना बचा? 1, 5 के आगे 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये 5 किससे जाएगा? 1 से। तो आपने पूरी तरीके से 720 को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। 720 के क्या क्या फैक्टर्स बने? 2 इंटू 2, ये इंटू 5, ये पूरे इसके फैक्टर्स बने, आपने यहां से ही निकाले हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसका क्या करिए? पेयरिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए तो 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 2 के साथ पेयर कर लिया, ये 3 इसके साथ कर लिया, बचा कौन? अलोन कौन बचा? 5। तो आप तो वैसे भी समझ गए कि परफेक्ट स्क्वायर अब नहीं है, क्योंकि ये 5 अकेला बच गया, इसका पेयर ही नहीं बना। ठीक है, तो अब यही तो उसने बोला है कि किससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए बच्चों कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनता? जब यहाँ पे एक 5 अगर और होता, एक 5 अगर यहाँ पे और होता तो हम क्या कह देते कि 5 और 5 का भी फैक्टर बन गया, 5 और 5 का भी फैक्टर बन गया। और जब यहाँ सबका फैक्टर बन जाता तो फिर ये नंबर क्या बन जाएगा? प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।
तो ये 5 की कमी है। तो अगर इसी 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ये 5 क्या है बेटा, अलोन है। इसी 5 को एक 5 और मिल जाए तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो किसी कमी है, सिर्फ एक 5 की कमी है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 5। क्या होगा, 5 होगा। कैसे, आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर को फैक्टराइज करना है। जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा वही नंबर अलोन है, और उसी का अगर पेयर मिल जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। जिस तरह से यहाँ 5 का कोई पेयर नहीं था तो हमने उसे एक 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भरमार मिलेगी इसकी, चाहे आप हाफ ईयरली दीजिए, चाहे आप एनुअल एग्जामिनेशन दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। ठीक है बच्चों। अब इसका एक टाइप और बचता है जो कि दोनों ही बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और वो आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 288, कौन सा नंबर, 288 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी अब क्या हुआ बच्चों कि अब उसने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया गया तो अब वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि अच्छा अब आप डिवीजन करके बताओ कि किस नंबर को डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर को डिवाइड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप भी उससे कह दीजिए कि बिल्कुल आप कई तरह के क्वेश्चंस बनाइए। मेथड हमने जो सीखा है वो रामबाण मेथड है, उससे आप मल्टीप्लाई डिवीजन के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मात्र एक तरीका, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे ये नंबर आपको उसने दिया है 288, इसका आपको क्या करना है, फिर से वही काम, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 4 8। फर्दर 2 से 2 7 14, 2 2 4। फिर फर्दर 2 से 2 3 6, एक रिमाइंडर बचा, इस 2 के आगे लग के उसको 12 बना देगा। कितना हो जाएगा, 2 6 12। आगे फिर 2 से 2 1 2, कितना बचा बच्चों, एक बचा, इसके आगे लगकर कितना बना देगा उसको, 18। ये जाएगा 2 9 18, 3 3 9 और ये 1। ये नंबर आपके पूरी तरह से 288 को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। यानी अब आप क्या लिखिए, 288 के क्या लिख दीजिए, फैक्टर्स को लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये रहा आपका 3 इंटू 3। ये पूरे 288 के फैक्टर्स लिखे हैं, ये पूरे 288 के क्या लिखे हैं, फैक्टर्स लिखे हैं। अब इसमें आप काम क्या, जो आपने सीखा है, क्या सीखा है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो कर दीजिए आप पेयरिंग। ये रहे 3 के पेयर्स, ये रहे 2 के पेयर, ये रहे 2 के पेयर। अब आपने देखा कि एक 2 बच गया। क्या हुआ बच्चों, एक 2 बच गया, वो तो अलोन है, उसका कोई पेयर ही नहीं है, उसका कोई पेयर ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे, अब आप क्या कह देंगे कि इसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, 2 से तो डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसी का पेयर नहीं बना। बट इसको आप एग्जैक्ट मैथमेटिक ढंग से बताएंगे। कैसे बताएंगे, मैथमेटिकल ढंग से बताएंगे, ऐसे नहीं बता देंगे। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कैसे, आप इस 2 को अगर इस साइड भेज दीजिए, इधर LHS में भेज दीजिए, तो ये 2 क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस LHS में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि कौन सा नंबर मिला इस नंबर को डिवाइड करने के लिए, 2। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, जो इस नंबर को डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, वो भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। यानी इस 288 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट और उसके मिसलिनियस क्वेश्चंस को देखा और पूरी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आज हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम आगे की वीडियोस में लॉन्ग डिवीजन मेथड और उससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को उस वीडियो से भी बहुत अधिक प्यार से शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और पिछली वीडियोस को देखने के लिए जो इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और स्टूडेंट प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।